हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था और बहुपद के डिफिनीशन को कवर किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग बहुपद से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही जो टर्मिनोलॉजी होगा उसको समझेंगे और उसको देखेंगे और जो कंसेप्ट होगा उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या है आज जो हम लोग को पढ़ना है उसमें सबसे पहला स्लाइड क्या है? बहुपद के पद। बहुपद के पद, तो देखते हैं कि बहुपद के पद क्या है। क्या कहता है? बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद के पद क्या होते हैं देखते हैं। कहता है कि बहुपद के पद वे हिस्से होते हैं जो आपस में जोड़ या घटाव के चिन्हों द्वारा अलग किए जाते हैं। मतलब बहुपद के पद, बहुपद के वे हिस्से या वे भाग होते हैं जो प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा क्या किए जाते हैं? अलग किए जाते हैं। वही क्या होता है? बहुपद के पद होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक बहुपद लेते हैं 5x² प्लस 6x माइनस का 3। अब इसमें बात करते हैं तो प्लस माइनस से जो भी अलग होगा वो क्या होगा? बहुपद का पद होगा। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो बहुपद के पद कितने हो गए इसमें? 1 2 3, 3 पद हो गए। तो क्या क्या लिख देंगे पद में? क्या क्या आ जाएगा? तो 5x², फिर आ जाएगा 6x और फिर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। मतलब जो भी प्लस माइनस से जुड़ा होगा ना वहां पे केवल कॉमा लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? पद में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पद है? 3 पद है। और एग्जांपल लेना चाहे तो दे सकते हैं 6x³ माइनस का 5x² प्लस का 11x माइनस का 9। अब इसमें देख रहे हैं कि कितने पद हैं, तो देख रहे हैं क्या है? 1 2 3 4, 4 पद है। अब लिखना चाहे तो पद क्या क्या हो जाएगा? तो जहां भी प्लस माइनस वहां पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6x³ माइनस का 5x² हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 11x हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? -9। तो यही क्या हो गया? इस बहुपद के पद हो गए। ठीक है, तो वही कहता है डिफिनेशन भी कि बहुपद के पद वे हिस्से, मतलब वे भाग होते हैं जो आपस में प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो यही था बहुपद के पद। नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो आगे जो हम लोग पढ़ना है वो है गुणांक, कोफिशिएंट। बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। कहता है कि प्रत्येक चर के साथ गुना होने वाली संख्या उसका गुणांक कहलाती है। मतलब चर के साथ जो भी गुना में अंक होता है ना, जो भी नंबर होता है वो नंबर ही क्या कहलाता है? उसका गुणांक कहलाता है। ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है? चर के बगल में जो भी नंबर होगा ना वो नंबर क्या कहलाता है? उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि 4x², अगर इसमें बात की जाए कि x², चर तो x है, तो x² का गुणांक क्या है? तो x² के बगल में जो है वही उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। यहाँ पे हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x², क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा x² के बगल में क्या है? 4 है, तो 4 हो गया। वैसे ही अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें तो दिया जा सकता है। जैसे ये हो गया 8x³ प्लस 6x² माइनस का 11x प्लस का 6। अब इसमें अगर पूछा जाए, ये बहुपद हो गया ना, तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें x³ का गुणांक कितना है? x³ का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x³ का गुणांक, x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? तो x³ के बगल में क्या है? 8 है, तो 8 हो गया। वैसे ही 6x² में, मतलब x² का गुणांक सीधा पूछा जाए कि x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक तो ये कितना हो जाएगा? तो x² के बगल में क्या है? 6 है। वैसे ही पूछा जाए कि x का गुणांक क्या होगा, तो x के बगल में क्या है? x के बगल में -11, तो -11 क्या हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा। तो यही क्या है? गुणांक। ठीक है, तो वही कहते हैं, फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक चर के साथ गुना होने वाली जो संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं? उसका गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अगले स्लाइड में हम लोग को देखना है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है? चलिए उसको देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी, मतलब उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। मतलब कहता है कि किसी बहुपद में चर का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है, वो मैक्सिमम पावर, वो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले,
5x³ प्लस 6x² माइनस का 11x प्लस का 9। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें देखते हैं कि चर जो है, चर का पावर कितना कितना है, क्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चर का पावर कितना है, चर का घात है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कुछ नहीं 0 है मतलब। तो यहाँ पे पूरे में चर का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 3 है। तो जो चर का मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम घात होगा, वही बहुपद का घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बहुपद का घात कितना हो गया, मैक्सिमम कितना था 3, तो 3 हो गया। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे ये हो गया 6x⁴ माइनस का 3x³ प्लस का 8x⁴ प्लस का 9x। अगर इसमें बात की जाए कि इसका घात कितना होगा बहुपद का, तो देख रहे हैं, पहले देखते हैं कि चर का घात क्या क्या है। तो यहाँ पे चर का घात कितना है, 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। तो इस पूरे में, इस पूरे पॉलिनोमियल में चर का मैक्सिमम घात कितना है, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम कितना है, इस सब में 7 है। तो यही क्या हो गया, बहुपद का घात हो जाएगा। तो बहुपद का घात कितना हो गया, 7 हो गया। तो मतलब चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, वही क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हो गया 6x² प्लस का 5x माइनस का 7x⁵ प्लस का 2x⁵। अब इसकी बात की जाए तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितना होगा बहुपद का घात। तो देखना है कि यहाँ पे चर का घात 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो इस पूरे में चर का मैक्सिमम घात कितना है, 5 है। तो ये बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5। तो वही बोला गया है कि चर का जो मैक्सिमम पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अगला है बहुपदों का वर्गीकरण। अब देखना है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि बहुपदों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया जाता है। अब पहला क्या है, तो पहला है पदों की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्या है, घात के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री। मतलब बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है टर्म के बेसिस पे और दूसरा है डिग्री के बेसिस पे। पहला है घात के आधार पर, मतलब पहला है पद के आधार पर, दूसरा क्या है, घात के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, अब 1 बाय 1 करके देखते हैं, पहले पद के आधार पर और फिर घात के आधार पर। तो पहला देखेंगे क्या है, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो कहता है कि पदों की संख्या के आधार पर, मतलब पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार निम्नलिखित है। मतलब बहुपदों का प्रकार बहुत सारा हो सकता है पद की संख्या के आधार पर, लेकिन जो मेनली यूज आता है, जो क्वेश्चन में ज्यादातर यूज किया जाता है, उसको लिखा गया है। तो निम्नलिखित है, कौन कौन है। तो पहला लिखा गया एक पदी बहुपद, मोनोमियल। पहले को क्या कहेंगे, मोनोमियल, एक पदी बहुपद। अब ये क्या है, तो जिस बहुपद में एक पद है उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं 3x। अब इसमें क्या है, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद क्या है, तो जिसमें 2 पद होगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा जा सकता है क्या, 3x² माइनस का 6x। इसमें देख रहे हैं कितना टर्म है, 1 और 1, 2 हो गया। तो 2 टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल कहेंगे। अगला क्या है, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है, तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया जा सकता है, क्या हो जाएगा, 6x³ माइनस का 5x² प्लस का 6। ये क्या हो गया, एक त्रिपदी बहुपद हो गया। क्यों, इसमें कितने पद हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 2 3, 3 पद है, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। फिर देखते हैं अगला है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या है, तो जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, क्या होता है, शून्य बहुपद होता है। 0 पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। तो जैसे एग्जांपल में दिया जा सकता है, जैसे 0 × x⁴ प्लस 0 × x। ये क्या हो गया, 0 बहुपद है। देख रहे हैं इसका प्रत्येक गुणांक क्या है, शून्य है, इसलिए क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी नंबर है ना, तो नंबर को भी हम बहुपद बोल सकते हैं। और जो नंबर होता है वो नंबर किस पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है, तो वो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देना चाहे, एग्जांपल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख दीजिए, 25 हो गया। ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा पॉलिनोमियल है, तो अचर पॉलिनोमियल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों के प्रकार कौन कौन से हो गए। तो पहला हो गया एक पदी बहुपद, मोनोमियल, दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, और तीसरा हो गया त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, चौथा हो गया शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, और पांचवा हो गया अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। चलिए, तो अब देखना है एक पदी बहुपद। अब उन सब के बारे में जो भी पढ़े ना, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को, अब उसको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, तो पहला है एक पदी बहुपद मोनोमियल। अब एक पदी बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। देखेंगे क्या है, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद में एक पद है उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया जा सकता है, जैसे 5x, इसमें कितना पद है, पहला एग्जांपल हो गया, एक ही पद है तो क्या है, एक पदी बहुपद है। दूसरा 6x3, ये क्या है, एक ही पद है, इसमें तो एक पदी बहुपद है। और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे 7x⁵, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद, मतलब एक पद है तो वो एक पदी बहुपद है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले में क्या है। अगला जो है वो द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। तो द्विपदी बहुपद क्या है, देखेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। मतलब जिसमें दो पद है उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दिया जा सकता है, क्या हो गया, 5x² + 6x। अब इसमें बात की जाए तो इसमें कितने पद हो गए, तो एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इसमें दो पद है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे 7x³ - 9, ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। कितने पद है, एक दो, दो पद है तो द्विपदी बहुपद। मतलब जिसमें एक पद एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद वो द्विपदी बहुपद होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। तो त्रिपदी बहुपद क्या है, तीन, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो तो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो कहते हैं कि तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। मतलब तीन पद तो त्रिपदी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से 5x³ - का 6x² + का 11। अब इसमें बात की जाए तो कितने पद हो गए, देखेंगे, जैसे क्या हो गया, 1 2 3, तीन पद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। वैसे ही और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल 7x⁵ - का 9x³ + का 6x²। अब इसमें देखते हैं कि कितने पद है, तो 1 2 3, तीन पद है तो ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो फिर देखते हैं अगले में क्या है। अगला है शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। अगला क्या है, शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या कहता है, जिस बहुपद के सभी गुणांक, यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। मतलब जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x + 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी गुणांक क्या है, शून्य है। देख रहे हैं कि यहाँ पे x³ का गुणांक भी शून्य, x² का गुणांक भी शून्य, x का गुणांक भी शून्य, ये 0, सभी का गुणांक क्या है, शून्य है। तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। या फिर डायरेक्ट शून्य भी लिख दे तो ये भी क्या है, एक शून्य बहुपद है, केवल शून्य। इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य ही मिलेगा ना, तो शून्य ही क्या है, शून्य बहुपद है। या फिर इस तरीके से लिखिए या इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या कहता है, एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। नोट पॉइंट कहता है कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। मतलब शून्य बहुपद जो होता है उसका कोई डिग्री, कोई घात नहीं होता है, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है, ठीक है। मतलब शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, इसका घात अपरिभाषित होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि 0 × x³ + 0 × x² + 0 × x + 0। अगर इसको देखा जाए तो कोई देख के क्या बोलेगा कि इसका घात कितना है, 3 है। लेकिन नहीं, अगर हम इसमें अपने से बढ़ा दें, 0 × x⁴ कर दें, तो अब कोई क्या बोलेगा कि 4 है, इसका घात अब कितना हो जाएगा, 4। अगर कोई और आए, कोई यहाँ पे x⁻50 कर दे, उसके अनुसार घात कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम करेक्ट एक फिक्स घात इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि इसका कोई घात नहीं होता है, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अब है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अचर बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, मतलब एक ही पद हो
जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और वो पद किसके बराबर हो, किसी रियल नंबर के बराबर हो, मतलब किसी अंक के बराबर हो, किसी संख्या के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, वो अचर बहुपद कहलाता है। ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि जो भी नंबर होता है, जो भी संख्याएं होती है, वो भी क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। लेकिन वो कौन सी बहुपद कहलाती है, तो उन्हें हम अचर बहुपद बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे 25 हो गया, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, लेकिन किस प्रकार का बहुपद है, अचर बहुपद है। तो नंबर किसके, कोई भी नंबर है, वो नंबर किस बहुपद के अंतर्गत आएगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा, अचर बहुपद के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 250 ले लिए, 50, ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि जितने भी नंबर होते हैं वो भी एक पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन वे कैसे पॉलिनोमियल होते हैं, तो वे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड क्या है, तो अगला है घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण बेस्ड ऑन डिग्री। अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पद के आधार पर, तो अब देखेंगे घात के आधार पर। हम लोगों ने पहले ही क्या पढ़ा था कि बहुपदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो पद के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं और अब जो देखने वाले हैं वो क्या है, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो घात के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है कि घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, पहला क्या है, तो एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। एक घातीय बहुपद या एक घातीय बहुपद को ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद बोल लीजिए या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय बहुपद का ही दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसमें रैखिक बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे 3x प्लस का 5, ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद है। देख रहे हैं कि इसमें इसका घात कितना है, एक है, तो एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद हो गया। अगला क्या है, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, दो, मतलब दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है 5x² प्लस 6x प्लस 1, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। देख रहे हैं कि यहाँ पे घात कितना है इस बहुपद का, दो है, तो द्विघातीय बहुपद। अब आइए अगला है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, तीन हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। मतलब तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में डाल दिया जाए x³ माइनस का 6x² प्लस का 5x प्लस का 4। अब ये क्या हो गया, एक त्रिघातीय बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है चर का, तो इसका घात कितना हो गया, 3, तो तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। अगला क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद। नेक्स्ट है चतुर्थ घातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इसी को बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए। ठीक है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद क्या होगा, तो चार घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया जा सकता है 3x⁴ माइनस का 11x³ प्लस का 6x² प्लस का 5x प्लस का 4, ये क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो घात के आधार पर बहुपद कौन कौन थे, तो पहला था एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जिसको बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था द्विघातीय बहुपद जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा था त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा था चतुर्थ घातीय बहुपद जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही था बहुपदों का वर्गीकरण। और भी हो सकते हैं, जैसे अगर 5 घात है तो उसे पंचघातीय बहुपद बोल देंगे, मतलब जितना घात होगा उतना घातीय बहुपद बोला जा सकता है। वैसे ही पद में जो था, अगर 4 पद है तो चतुर्थपदी बहुपद बोल सकते हैं। मतलब जिसका ज्यादातर यूज किया जाता है उसको लिया गया है, इसमें और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं अगला। अगला क्या है, अगले स्लाइड में आते हैं। अब उन्हीं के बारे में वन बाय वन करके देखना है डिटेल में। जैसे घात के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण जो जो हुए हैं ना, अब उनको वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या है पहला, एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्या कहता है
एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है, मतलब एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसी में अगला पॉइंट क्या कहता है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो पॉइंट है इसको ध्यान देंगे, ये जो है ना रैखिक बहुपद, तो एक घातीय बहुपद का ही दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। अब क्या होता है कि एग्जाम में जब आता है रैखिक बहुपद करके तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, तो पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद का ही दूसरा नाम है। तो रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद मतलब, तो उसका घात कितना हो जाएगा, एक। तो वही चीज है, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं, रैखिक बहुपद को समझ नहीं पाते। तो रैखिक बहुपद क्या है, एक घातीय बहुपद का ही दूसरा नाम है। तो रैखिक बहुपद बोल ले या एक घातीय बहुपद बोल ले, बात बराबर है। तो रैखिक बहुपद का घात वही होगा जो एक घातीय बहुपद का होगा, ठीक है। वही कहता है, क्या कहता है कि एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या व्यापक रूप बोल लीजिए, सामान्य रूप या व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, जहां पे क्या है a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल को देखते हैं, जैसे हो गया 3x प्लस 5, देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, चर का 1 है, तो क्या हो गया, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अगला एग्जांपल 6x माइनस का 9, ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है। इसमें देख रहे हैं कि चर क्या है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 5x प्लस का 5, ये भी क्या है, एक घातीय बहुपद है, चर का मैक्सिमम पावर 1 है, तो एक घातीय बहुपद। तो यही था एक घातीय बहुपद के बारे में। अब देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में क्या है, चलिए। तो अगले स्लाइड में है द्विघातीय बहुपद। अब देखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। तो ये कहता है कि दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता। अब क्या बोला गया है कि द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है कि x स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1। अब देख रहे हैं कि इसमें चर का मैक्सिमम पावर 2, मतलब बहुपद का घात कितना 2, तो ये कैसा बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और एग्जांपल दिया जा सकता है 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9। इसमें भी देख रहे हैं चर का मैक्सिमम पावर 2, मतलब द्विघातीय बहुपद का घात 2, मतलब द्विघातीय बहुपद, ठीक है। तो यही था द्विघातीय बहुपद के बारे में। अब थोड़ा सा यहीं पे समझ लेते हैं, जितना भी घात होता है ना बहुपद, जितने घात का होगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। मतलब एक घातीय बहुपद है तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे, एक। द्विघातीय है तो 2, और वैसे ही त्रिघातीय होगा तो 3, चतुर्थ घातीय है तो 4। मतलब जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। जैसे एक घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, दो घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, तीन घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, चार घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। तो फिर देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो आगे देखना हम लोग को त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद क्या है, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, तो तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो कहता है वही तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। फिर पॉइंट क्या है, त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 करने का क्या मतलब है, एक्स क्यू का जो गुणांक होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी 0 के बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिघातीय हम तभी कहेंगे जब एक्स क्यू का गुणांक 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल से देखते हैं, 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 11, ये क्या हो गया, एक त्रिघातीय बहुपद हो गया। देख रहे हैं कि इसमें चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, चर का मैक्सिमम पावर 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो गया 3, तो इसलिए क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हो गया 11x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 5। अब ये क्या हो गया, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। देख रहे हैं कि चर का मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब बहुपद का घात 3 है, इसलिए क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। तो यही है त्रिघातीय बहुपद के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगले स्लाइड में चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसी को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल लीजिए या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दीजिए, बात बराबर है,
क्या है, तो कहते हैं कि चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। मतलब चार घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद। वही कहता है कि चतुर्थ घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस के होता है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के पावर 4 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में दे सकते हैं हम, क्या दिया जा सकता है, 11x के पावर 4 माइनस का 9x के पावर 3 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 5। तब इसमें देख रहे हैं x का मैक्सिमम पावर 4 है, मतलब बहुपद का घात 4 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। और x के पावर 4 का गुणांक 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देने वाला चीज है, जो हम लोग पढ़े उस पीछे उसको एक जगह कंक्लूड करके लिख देते हैं। जैसे हम लोग देखें ना कि घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस b, और जहाँ x का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या था, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और जहाँ पे x क्यूब का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या था, तो ax के पावर 4 प्लस bx के पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस d प्लस k, और जहाँ पे x के पावर 4 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको एक जगह कंक्लूड करके लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, ताकि क्या होगा, याद करने में आसानी होगा। मतलब एक बार देख लेंगे तो याद करने की तो जरूरत ही नहीं होती है, मैथ में कुछ चीज रटना नहीं होता है, सब समझना होता है। चलिए देखते हैं, तो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या था, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b था, और जहां पे क्या था कि a 0 के बराबर नहीं था, मतलब x का गुणांक, a क्या x का गुणांक ही है ना, मतलब वो 0 के बराबर नहीं था। तो द्विघातीय बहुपद का क्या है, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहां पे क्या होता था, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर, a क्या x स्क्वायर का गुणांक है ना। अगला क्या है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ये क्या होगा, तो a x के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 3 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद, तो चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप अभी क्या था, तो ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस k, और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ भी a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब x के पावर 4 का गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही था बहुपद का प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे क्या है, अब आगे कुछ नहीं है। तो चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्य को के बारे में, और बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में बहुपद के शून्य को पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।